Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and important knowledge। ज़हूर मीर फास्ट रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। तो आज हमारा यूनिट 5 कवर होगा यहाँ पे। यूनिट 5 इसमें क्या आता है? यूनिट 5 में आपको पढ़ना है रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पॉलिटी, जम्मू एंड कश्मीर जुडिशरी, पंचायत और कुछ अमेंडमेंट्स है। रीऑर्गेनाइजेशन हमने ऑलरेडी कवर किया है, कैसे बनाएंगे असेंबली, कैसे बिल पास की गई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा गया है कि यहाँ पे एलजी होगा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी टर्म कितनी होगी? 5 साल। कितनी होगी? 5 साल। तो ये याद रखना है, एलजी की टर्म 5 साल होगी। उसके बाद पहला एलजी किसको चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद आपको मिलेगा चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी को क्या है? उसकी सीट फिक्स नहीं है, उसकी टर्म फिक्स नहीं है, बल्कि वो तब तक असेंबली में रहेगा जब तक ही एंजॉयज द मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि पीएम भी करता है, तब तक वो टर्म रहती है जब तक उसकी मेजॉरिटी होती है। बस चीफ मिनिस्टर के बारे में इतना ही लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। डिलिमिटेशन जब होगी यहाँ पे अब 2011 के सेंसस के मुताबिक, तो टोटल सीट्स मिलके आएंगी 90। कितनी आएंगी? 90। रीऑर्गेनाइजेशन से पहले जब लद्दाख भी हमारे साथ था तो टोटल सीट्स थी कितनी? 87। लेकिन 4 सीट्स यहाँ से निकाली गई। क्यों? लेह, करगिल। ये आप जब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी खोलोगे पेज नंबर 104 पे, वहाँ पे मिलेगा जानस्कार और नुब्रा। ये 4 सीट्स कहाँ पे चली गई? लद्दाख में। जब ये 4 सीट्स लद्दाख में चली गई, दैट मीन्स हमारे पास अब कितनी सीट्स है? 87 माइनस 4, तो वो कितना आएगा? 83 सीट्स इस टाइम टोटल है। लेकिन जब डिलिमिटेशन की जाएगी तो 83 को ऐड किए जाएंगे 7 सीट्स, तो ये बन जाएगा टोटल 90। तो टोटल सीट्स कितनी बन के आएगी? 90 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन सिर्फ इतनी ही सीट्स नहीं है, बल्कि 24 सीट्स डेजिग्नेटेड है फॉर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। वो किसके अंडर है? जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके लिए वो रखी गई है। इनके लिए इलेक्शन अभी नहीं हो रहे, लेकिन ये भी गिने जाते हैं। तो 87 प्लस 24 कितना हो जाएगा? सॉरी, 90 प्लस 74, 24, 90 जो सीट्स बन जाएगी और 24 जो रिजर्व्ड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, तो 114। इस टाइम पे कितने हैं? 107। 107। 107 में क्या आते हैं? ये 24 भी आते हैं, और 114 में ये 24 भी आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम J&K लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है सिर्फ पब्लिक ऑर्डर और पुलिस और इन सब चीज़ों में, जैसे दिल्ली में होता है, इन सब चीज़ों में नहीं बनाती। तो अब बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स होगी उसका 10% से आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हो, जो कि कितनी आएंगी? 9। 90 का 10% 9 होगा, तो 9 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप रख सकते हो। तो ये थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें ज़्यादा इतना नहीं पढ़ना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो अबॉलिश की गई, जो कि पहले यहाँ पे काउंसिल भी हुआ करती थी, अब यूनिकैमरल बना दिया गया। पहले बाईकैमरल था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ से हटा दिया गया। इसमें इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे? ये जीसी रहना वीसी रहना कुछ याद नहीं रखना। सबसे खाली ये हमने पढ़ा हुआ कि पहला एसएससी चेयरमैन BR शर्मा को बनाया, DC रैना बन गया सीनियर एडवोकेट एंड लीगल ल्यूमिनरी। लेकिन हमें सबसे पहले याद रखना है कि इस टाइम पे कौन है। फॉर एग्जांपल, अगर सीनियर एडवोकेट कौन है, एसएससी चेयरमैन इस टाइम पे कौन है, ऐसे हमें रखने हैं याद, करंट हमें याद रखना है। तो हम डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच जाएंगे? हम डायरेक्टली पहुँच जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट पे। तो हाई कोर्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है? यह हाई कोर्ट अब बन गया जम्मू का भी, सॉरी J&K का भी और लद्दाख का भी, ये इकट्ठे हाई कोर्ट है। हमें पता, हमने पढ़ा हुआ है कि 1928 में जम्मू एंड कश्मीर में हाई कोर्ट बनाया गया। किसने बनाया? 1928 किसका टाइम पीरियड है? यह है हरी सिंह का टाइम पीरियड। इन 1989 ब्रिटिश गवर्नमेंट आस्क्ड द रूलर ऑफ स्टेट महाराजा प्रताप सिंह टू अपॉइंट ए काउंसिल एंड जुडिशियल मेंबर्स ऑफ काउंसिल। ये आपको याद रखना। 1989 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि इसको कि आप एक क्या बना दो?
अपॉइंट ए काउंसिल एंड जुडिशल मेंबर प्रताप सिंह को। 1927 में क्या हो गया? 1927 में होता है, ये आपको याद रखना है, ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज सैंक्शनड बाय द रूलर ऑफ स्टेट एंड इंस्टेड ऑफ लॉ मेंबर ए मिनिस्ट्री इन जुडिशल डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड। तो 1927 में पहली बार जुडिशल डिपार्टमेंट में एक मिनिस्ट्री इन जुडिशल डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड। और फिर लास्ट पे 26 मार्च 1928 लाला कंवर सेन अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट। एंड ये दो इंपॉर्टेंट नेम्स भी याद रखने हैं, राय बहादुर लाला बोज राज सोहने एंड खान साहिब आगा सईद हुसैन, ये दो एज जजेस अपॉइंट किए गए थे। ये दो इंपॉर्टेंट नेम्स है, ये आपको याद रखना है। तो कंपोजिशन कितना है? मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एक्सटेंडिंग द चीफ जस्टिस एट एनी टाइम विल बी 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस आपको कितने रखने हैं, यानी कि कम से कम 2 होने चाहिए एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 17 जजेस इंक्लूडिंग 13 परमानेंट जजेस और 14 एडिशनल जज। सैंक्शन कितने हैं? 17, जिसमें 13 परमानेंट होंगे, 4 होंगे एडिशनल जजेस। तो ये आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, हाई कोर्ट में आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये तो अब ओवरऑल जो कि इंडिया में कानून चल रहा है वही। कंसल्टेशन चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट बाय द प्रेसिडेंट। जजेस जो होते हैं या चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन कंसल्टेशन किसके साथ होती है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ कंसल्टेशन होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड इन एडिशन टू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो उस स्टेट का हाई कोर्ट होता है उसके चीफ जस्टिस से भी बात की जाती है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 241 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एडवोकेट होना चाहिए ऑफ या 62, यहाँ पे टर्म आप याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 62 ईयर्स ऑफ एज होनी, यहाँ तक आप जज बन सकते हो। सैलरी है 2.5 लाख पर मंथ, अदर जजेस को है 2,25,000। रिमूवल कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन रिमूव जज ऑफ हाई कोर्ट ओनली पार्लियामेंट पासिस द रेजोल्यूशन ऑफ, ये याद रखना है, पॉलिटी से 2/3 मेजॉरिटी से इसको हटा दिया जाता है और खाली प्रेसिडेंट ही इसको रिमूव कर सकता है अगर पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करेगा बाय 2/3 मेजॉरिटी। उतना ज़्यादा इसमें है नहीं। तो ये रिमूवल प्रोसेस थी, ये था हाई कोर्ट। हमें इस तरह से हमारा हाई कोर्ट भी क्लियर हो गया, इसमें इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब पंचायत राज है। पंचायत राज एक डिटेल है, यहाँ पे इस बुक के हिसाब से देखते हैं इसने क्या बोला है। इस बुक के हिसाब से सबसे पहले आपको हल्का पंचायत में आना है। हल्का पंचायत की डेफिनेशन देखनी है। हल्का मीन्स द एरिया कंप्राइजिंग ए विलेजर सच कंटिन्यूअस नंबर ऑफ विलेज एज में बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हल्का में बहुत सारे लोग आते हैं, 2-3 गाँवों को मिलाते हैं एज पर द पॉपुलेशन, उसको फिर डिफाइन किया जाता है, जिसमें 3,000 से लेके 4,500 तक के लोग, उसको एक हल्का बोला जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। इसमें 2-3 गाँव भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? एवरी हल्का पंचायत शल हैव हल्का मजलिस। हल्का मजलिस, मजलिस का मतलब होता है मीटिंग। हर किसी हल्का पंचायत को चाहे कि हल्का मजलिस हो जाए, कंप्राइजिंग ऑफ ऑल पर्सन्स हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। जो भी इलेक्टोरल रोल में है उसमें सारे आने चाहिए, यानी कि जो भी वोट डाल सकते हैं उन सबको इस हल्का मजलिस में आना चाहिए। तो यह है हल्का मजलिस। फिर यहाँ पे लिखा है एवरी हल्का पंचायत शल कंसिस्ट ऑफ पंचेस नॉट लेस देन 7। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 7 से कम नहीं पंचेस होने चाहिए एंड नॉट मोर देन 11 एक्सक्लूडिंग सरपंच। 7 से ज़्यादा यानी कि 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से कम होने चाहिए। और इसमें एक्सक्लूड करना है सरपंच को एक्सक्लूड करना है। तो 7 से 11 आपको होने चाहिए क्या? पंचेस एक्सक्लूडिंग सरपंच। एवरी हल्का पंचायत शैल होल्ड इट्स मीटिंग एटलीस्ट वंस इन मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हल्का पंचायत को अपनी मीटिंग करनी चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, एक महीने में कम से कम एक बार मीटिंग होनी चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फिर है यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शंस, यही जो गाँव में डेवलपमेंट वगैरह होती है ये सब आपको याद रखना। बिल्डिंग वगैरह बनानी है, गरीबी को कम करना है, ये है यहाँ का काम। किसका?
हल्का पंचायत की काम और फंक्शन यही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कौन कौन से होते हैं। चेयरपर्सन इसका होता है, ऑल सरपंचेस ऑफ हल्का पंचायत फॉलिंग विद इन द ब्लॉक, ये भी इसके मेंबर होते हैं। देयर आर स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वुमेन, वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व होती है, ये आपको याद रखना है। एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल हैव ए चेयरपर्सन, हर किसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को चेयरपर्सन होना चाहिए, वाइस चेयरपर्सन होना चाहिए, सेक्रेटरी होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और सेक्रेटरी होना चाहिए हर किसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल विल बी 5 ईयर्स, 5 साल की उसकी टर्म होगी, किसकी, चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, जो गांव में ये काम होता है उसको एक्चुअली यही देखा जाएगा। ब्लॉक हस्बेंड्री, शेप, ये सारा काम इसी में आता है। ऑलमोस्ट काम इनका सेम है, पंचायत लेवल पे इनका काम सेम ही होता है। अब बात करनी है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का। एक पॉइंट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल होल्ड इट्स मीटिंग वंस इन ए मंथ। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को भी एक महीने में कम से कम एक बार मीटिंग करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बोर्ड में कौन कौन से आते हैं, इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इसमें आता है। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द एरिया है, एमपी एक होना चाहिए जो कि उस एरिया को रिप्रेजेंट करता हो, वो इसमें आना चाहिए। और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटिंग यानी कि एमएलए, जो कि उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एमएलए भी होना चाहिए, एमपी भी होना चाहिए। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन भी होना चाहिए, चेयरमैन ऑफ टाउन एरिया कमेटी होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल होना चाहिए, ये भी इसका मेंबर है। और चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड शैल बाय इलेक्टेड बाय मेंबर्स। इसका जो चेयरपर्सन होगा किसका, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का, उसको कौन चुनेगा, उसको ये मेंबर्स चुनेंगे जो इस डेवलपमेंट काउंसिल के हैं, उस वही मेंबर इसके चुनेंगे। वाइस चेयरमैन शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, ये आपस में वाइस चेयरपर्सन को ये आपस में चुनेंगे, ये जो मेंबर्स है इसके यही आपस में चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी कि जिसको डीसी या डीडीसी बोलते हैं, वही इसका क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। यानी कि पहले हमने पंचायत लेवल पे गए, फिर हम ब्लॉक लेवल पे गए, वहाँ पे हमने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल देखा, अब हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड पे आए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं एक स्टेट में। तो पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगे, वही ब्लॉक डेवलपमेंट का काम अच्छे से हो जाए, पंचायत लेवल का डिस्ट्रिक्ट देखेगा, ब्लॉक के काम अच्छे से हो जाए, फिर ब्लॉक क्या देखेगा, हल्के लेवल पे या पंचायत लेवल पे काम अच्छे होने चाहिए, वही एलिवेशन, बिल्डिंग वगैरह बनाना, ये सब इसका काम है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, पंचायत अदालत, वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी हल्का के लिए पंचायत अदालत होना चाहिए। इसमें 5 मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर। पंचायत अदालत शैल बी 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन, ये टर्म कितनी है इसकी, 5 साल की टर्म, जब ये नॉमिनेट की गई तब से लेके इसकी टर्म क्या होती है, 5 साल। ज्यूरिडिक्शन ओवर कंसर्न हल्का पंचायत एरिया ओवर ट्रायल ऑफ एंड शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी एब्सेंस ऑफ अटेम्प्ट, हल्का पंचायत के एरिया की ये उससे बाहर नहीं जा सकती, वही केसेस ये कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है, पंचायत अदालत शैल नॉट बी कम्पिटेंट टू इम्पोज एनी सेंटेंस अदर देन ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। पंचायत अदालत कोई भी सज़ा नहीं दे सकती सिवाय 1000 का जुर्माना लगा सकती है, उससे ऊपर अगर कोई जुर्माना वर्माना होगा ये पंचायत अदालत नहीं लगा सकती। सिर्फ पंचायत अदालत एक ही सज़ा दे सकती है, 1000 रुपये तक का जुर्माना ये कर सकती है, उसके ऊपर कोई सज़ा ये नहीं सुना सकती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट 2004, यहाँ पे प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ पंच सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड, यहाँ पे ये लिखा है इसने रिजर्व रखी है शेड्यूल कास्ट्स के लिए क्या, सीट्स, एंड द शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सीट्स रिजर्व है। It also provided not less than 1/3 of total member of seats to be filled by direct elections in every panchayat shall be reserved for women. वुमेन के लिए 1/3 यहाँ पे रिजर्व रखा गया है, जो कि डायरेक्टली लोग इलेक्ट करेंगे, उनमें से 1/3 सीट्स किसके लिए होंगी, वुमेन के लिए होंगी पंचायत में। तो ये वुमेन के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया था। अब लास्ट वाला इसका पेज पढ़ना है हमें, जो कि इस
से हमारी ये हो जाएगी ख़त्म पॉलिटी जो कि इस बुक में दी गई है। वार्ड मजलिस क्या होती है? देयर शैल बी अ वार्ड मजलिस फॉर एवरी वार्ड ऑफ हल्का पंचायत। वार्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल 3000 लोग अगर 4 गांव बनाते हैं, 4 विलेजेस बनाते हैं, तो ये बन गया हल्का। तो एक एक गांव को हम क्या बोलेंगे? वार्ड। एक एक गांव को क्या बोलेंगे हम? वार्ड। यानी कि वार्ड्स क्या बनाते हैं? वार्ड सी हल्का बनाते हैं, वार्ड सी हल्का बनाते हैं। फिर हल्का क्या बनाते हैं? हल्का हल्का पंचायत बनाती है, फिर हल्का पंचायत ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक्स फिर डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। वार्ड मजलिस शल मीट एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हल्का पंचायत एटलीस्ट वंस इन मंथ, एक महीने में कम से कम एक बार। लेकिन यहाँ पे बात है वार्ड मजलिस की, इसको 3 महीने में कम से कम एक बार मिलना है। फंक्शंस ऑफ वार्ड मजलिस शल नॉट असिस्ट द हल्का मजलिस, शल बी टू असिस्ट हल्का मजलिस। वार्ड मजलिस का काम क्या होता है? टू असिस्ट हल्का मजलिस, जो हल्का लेवल पे मीटिंग होगी उसको ये करना, हेल्प करना। अब है बात हल्का मजलिस की। हल्का मजलिस यानी कि जिसको हम ग्राम सभा बोलेंगे, यानी कि अभी हम बात कर रहे थे 2-4 गांव जब मिलाएंगे, जब उनकी पॉपुलेशन 3000 प्लेन एरियाज में प्लेन एरियाज में 4500 4500 और हिली एरियाज में 3000 की जब पॉपुलेशन होगी, वो एक हल्का मजलिस बनाते हैं या हल्का बनाते हैं। देयर शैल बी हल्का मजलिस फॉर एवरी हल्का पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ सच पर्सन हुज नेम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स। इसमें वही मेंबर आते हैं जिनके पास वोटर कार्ड है। मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस शैल बी कन्वेन्ड बाय द सरपंच, सरपंच ही उसका हेड होगा। एंड द अगर सरपंच नहीं होगा तो नाइब सरपंच उसको हेड करेगा। देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ हल्का मजलिस एवरी ईयर, कम से कम एक साल में 2 मीटिंग्स होनी ही होनी चाहिए। यानी कि 2 मीटिंग्स ज़रूरी है एक साल में हल्का मजलिस में। हल्का मजलिस का काम क्या है? शैल बी टू असिस्ट हल्का पंचायत, हल्का पंचायत को क्या करना? मदद करना। अब है हल्का पंचायत। हल्का पंचायत सरपंच शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल हल्का पंचायत। जो लोग हैं उसको डायरेक्टली सरपंच को चुनने के लिए वोटिंग होती है, लोग वोट डालते हैं तभी जाके सरपंच चुनते हैं। नायब सरपंच को कौन चुनते हैं? इलेक्टेड बाय द पंचेस ऑफ हल्का पंचायत। जब पंचेस को चुना जाता है फिर वही आपस में नायब सरपंच चुनते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। कभी कभार क्या होता है, ये सरपंच पंच उनकी टर्म ख़त्म होती है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनको हटा दिया जाता है, फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर को चुना जाता है। उस एडमिनिस्ट्रेटर एक सिर्फ 6 महीने के लिए उस ऑफिस पे रह सकता है, 6 महीने के ज़्यादा नहीं रह सकता है। तब तक वोट इलेक्शन वगैरह होने चाहिए ताकि सरपंच को चुना जाए। यहाँ पे ये लिखा है, इफ गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए हल्का पंचायत फॉर ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड देन द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर हु इज एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम वहाँ पे चुना जाता है जो कि 6 महीने तक वहाँ पे रहता है, तब तक इलेक्शंस किए जाते हैं। ये थे पॉलिटी से रिलेटेड ज़हूर मीर के 1-2 चैप्टर्स। तो आगे जाके हम देखेंगे यूनिट 6 में क्या क्या है, वो हम आगे जाके देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।